कान्हा की नगरी मथुरा में शुक्रवार के दिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने वृंदावन में दर्शन मेला कर छाता स्थित संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान में सहभागिता की। यहां उन्होंने छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि 1 सितंबर से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में देश भर में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक मिलकर संकल्प लेंगे कि अपने विद्यालय को स्वच्छ, अनुशासित और हरित और प्रेरणादायक बनाएं। साथ ही कहा कि हम सभी विद्यालय की संपत्ति, समय और संसाधनों को राष्ट्रीय धन मानते हुए उनका संरक्षण करते हुए उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें। इस दौरान उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शिक्षक और छात्र छात्राओं को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने संबोधित किया। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल कौशिक के यहाँ शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्तालाप की। साथ ही 1 सितंबर से शुरू होने वाले हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर जनपद भर से आए शिक्षकों ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार का माला पटुका पहनाकर और सौफा बांधकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि आज आप ब्रज में आए हैं, शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की बैठक भी हुई है और सभी लोगों ने आपका भव्य स्वागत किया। क्या सर आज यहाँ पर 2 कार्यक्रम था। एक तो स्कूली शिक्षा जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई हो रही है, ऐसे विद्यालयों में हम 1 तारीख को 1 सितंबर को देश भर में अपना हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान के तहत 5 लाख से ज़्यादा विद्यालयों में एक दिन में पूरे भारत में हम कार्यक्रम करने वाले हैं। यह जरूरी इसलिए है कि जितने विद्यालय हैं, यह विद्यालय केवल ज्ञान का स्थान बनता जा रहा है। सामाजिक सरोकार, जीवन मूल्य, चरित्र निर्माण और विशेषकर हर व्यक्ति को यह लगना चाहिए कि ये विद्यालय हमारा है, यह भाव जागृत हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम को पूरे देश में कर रहे हैं। दूसरा, आज एक संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था। पूरे भारतवर्ष में एनईपी को लागू हुए 5 साल हुआ है, 29 जुलाई को। तो आज हम 1 महीने तक पूरा भारतवर्ष के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 सालों में इसके जो मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या अच्छा है, क्या और इसमें जुड़ना चाहिए, क्या ठीक करना चाहिए। ऐसे पूरे भारतवर्ष में हम सभी विश्वविद्यालयों में इसके रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार, सिंपोजियम, राउंड टेबल डिस्कशन। और भारत के जीवन मूल्यों से भारत को विश्वगुरु 2047 में कैसे हो सकता है, इसकी तैयारी की दृष्टि से एनईपी सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा जगत के लिए। तो अच्छे से एनईपी लागू हो जाए, इसलिए स्कूली शिक्षा में जो इस साल से लागू हो रही है और यूनिवर्सिटियों में 4-5 साल हो गए लागू हुए इसको, उसका दोनों का मूल्यांकन करके और व्यवस्थित ढंग से यह इम्प्लीमेंट हो जाए, इसका प्रयास करें। आज सर आप ब्रज में आए हैं, शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत भी किया है, क्या सबका बहुत बहुत आभार। ब्रज की भूमि पर हम क्या कहेंगे, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं और सबका इतना अच्छा स्नेह आशीर्वाद मिला है। और ब्रज की भूमि पर जहाँ दुनिया के लोग यहाँ के रज के लिए तरसते हैं, ऐसे भूमि पर आने पर अपने को सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता है। और मैं यहाँ के लोगों का दर्शन करके अपने को अभिभूत हूँ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल कौशिक ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने छात्र हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के अंतर्गत 1 सितंबर से देश भर के अलग अलग राज्यों में आयोजन किए जाएंगे, जिनके माध्यम से हम सभी शिक्षक एवं छात्र मिलकर ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जहां कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हम सभी समान भाव से गंभीरता पूर्वक सीखने और सिखाने के पथ पर अग्रसर रहेंगे। हम शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, आत्म विकास और समाज सेवा का साधन मानकर कार्य करेंगे। आइए जानते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल कौशिक ने हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान के बारे में क्या कुछ कहा। डॉक्टर कमल कौशिक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक ऐतिहासिक काम करने जा रहा है। 1 सितंबर को 5 लाख से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों के अंदर एक प्रेरणा देकर के विद्यार्थियों के साथ समन्वय स्थापित करके मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान, इसमें एक शपथ रखी गई है कि मेरे विद्यालय का स्वाभिमान कैसे बढ़े, मेरा विद्यालय का पर्यावरण कैसे रहे, मेरे विद्यालय के संसाधन कैसे बढ़े। इन सब बातों को लेकर के पर्यावरण की स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि को लेकर एक जन जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जिले भर के तमाम विद्यालय, अपने सभी विद्यालयों को आच्छादित करने का काम किया गया है। इस विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है कि समस्त विद्यालय इस कार्यक्रम को कराएं, मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान। इस विषय में उप शिक्षा निदेशक आगरा एडी बेसिक का भी पत्र निर्गत हो चुका है। प्रदेश के विभिन्न मंडलों में ये निकल चुका है। पूरे देश के अंदर एक बड़ा अभियान प्रारंभ हो रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक देश का सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन है, जिसकी 25 लाख सदस्यता है और ये प्राथमिक से लेकर के पीजी तक शिक्षकों के साथ और समाज के साथ और शिक्षार्थियों के साथ समन्वय स्थापित करके भारत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है। जो गुरुकुल की पद्धति थी उसको लाना चाहता है, जिसमें शिक्षक, समाज और शिक्षार्थी का समन्वय है और देश हमारा 21वीं सदी में स्वावलंबन की दिशा में बढ़े, भारत पुनः विश्व गुरु बने। 2047 का जो मैनिफेस्टो है उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लगा हुआ है। आज पदाधिकारी भी आए, भव्य स्वागत समारोह भी हुआ। क्या अभी आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार जी का आगमन हुआ और उन्होंने संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर एनईपी 2020 के संदर्भ में वार्ता की कि किस तरह से इस एनईपी को हम समस्त विश्वविद्यालयों में बढ़ाएं। साथ ही यहाँ उन्होंने बेसिक से लेकर के माध्यमिक सभी प्रकार के शिक्षक और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की और 1 सितंबर की समीक्षा की कि किस तरह से जनपद भर के प्रत्येक विद्यालय में एक कार्यक्रम हो। इसके लिए समाज के सभी क्षेत्रों से बराबर सहयोग प्राप्त हो रहा है और ये कार्यक्रम बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ 1 सितंबर को मनाया जाएगा।